90 का दशक तो लौटता हुआ नहीं दिख रहा है ना सर। और 90 का दशक जो था एक नरसंहारों का दौर था, जातीय उन्माद था, वो कहीं लौटता हुआ तो नहीं दिख रहा है नीतीश कुमार के सुशासन में। हमारी सरकार में ऐसी लापरवाही कभी देखने को नहीं मिली थी जो लापरवाही मैं यहाँ पर देखा हूँ। बिहार मैं तो यही पूछने आया था कि कानून का राज कहाँ है, सुशासन की सरकार कहाँ है, न्याय के साथ विकास कहाँ है। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, मेरा क्रियाकर्म जब बाल बच्चा के हो जाएगा मैं गया से रिटर्न आ जाऊंगा। 15 दिन के अंदर यदि सबको नष्ट नाबूद नहीं कीजिएगा मैं आत्मदाह करके मर जाऊंगा आप लोग के साथ। बिहार के मधुबनी के मोहम्मदपुर गांव में होली के दिन जो एक नरसंहार हुआ है, उस नरसंहार की जद में एक बीएसएफ का जवान भी आ गया। शायद इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि वो दिन था होली का, जहां हमारे देश में एक तरफ होली का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा था, वहीं बिहार का ये मधुबनी जिला का मोहम्मदपुर गांव होली के दिन मातमों में डूब गया। इस नरसंहार में पूरे 5 लोगों की जघन्य तरीके से हत्या कर दी जाती है। 6ठा आदमी जो जिंदगी और मौत का जंग लड़ रहा है हॉस्पिटल में। आज उसी नरसंहार में अपनी जान गंवाए एक बीएसएफ जवान के मैं घर पे मौजूद हूं, आप देख सकते हैं। ये उसी और उनका नाम था राणा प्रताप सिंह, और वो बीएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पे जैसलमेर में कार्यरत थे और होली मनाने अपने घर छुट्टी पे आए थे। और होली के दिन यह नरसंहार होता है और अपराधियों द्वारा उनको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये उनका मकान है, आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ से ले चलूँगा, मैं उनके तमाम हिस्टोरिकल चीज़ों से भी मैं आपको रूबरू कराऊँगा कि आखिर अब इसके बाद कहाँ जाता दिख रहा है उनका परिवार, कैसे जीविकोपार्जन करेगा उनका परिवार, किसके सहारे रहेगा उनका परिवार। क्योंकि यहाँ के लोगों से हमें पता चला है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं उनके परिवार में, और वो अपने परिवार के इकलौते सदस्य थे जिनसे उनके परिवार का जीवन यापन चलता था। जब हम यहाँ रहते तो एक उनके बैचमेट थे, उन्होंने हमें सारे बातें बताई कि वो मेरा बैचमेट था, वो कैसा था, कैसे रहता था। हालांकि इस घटना ने मानवता को जो है शर्मसार कर दिया है, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। क्योंकि ये जो घर है, इसी के ठीक सामने वाले घर से 3 लोगों की हत्या हुई है। एक हत्या यहाँ से हुई है और 5वीं जो है वो यहाँ एक मंदिर है, मैं अपने कैमरा पर्सन को बताऊंगा, थोड़ा सा कैमरे को पैन करके बताएं। इस मंदिर का एक महंत जिनकी हत्या उस दिन हुई, यानी कुल मिला के 5 लोगों की हत्या उस दिन कर दी जाती है। और अगर हम बात करें कार्रवाई के नाम पे, तो कार्रवाई जो है अभी तक सिफर रहा है। लोगों के मन में कानून व्यवस्था के प्रति एक ज़बरदस्त आक्रोश भी है। लोग लगातार आ भी रहे हैं, एक जनप्रतिनिधि मंडल आप कह सकते हैं, तमाम जो करनी सेना के लोग हैं वो लोग भी आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें हम कार्रवाई की, तो यहाँ के लोगों में एक ज़बरदस्त आक्रोश है कानून के प्रति, यहाँ की सरकार के प्रति। और ये सरकार है जिसको कुछ सुनाई और दिखाई नहीं देता। आप देख सकते हैं ये जो राणा प्रताप सिंह थे, जो बीएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पे थे, ये उनके आप उनके बड़े लड़के हुए, ये उनके बड़े लड़के हैं। कितना उम्र होगा आपका? मेरा 12-13 साल। अच्छा, ये आपके छोटे भाई हैं? मेरा 13 साल। ये आपके छोटे भाई हैं? तो ये देख सकते हैं उनके दोनों छोटे छोटे लड़के थे जिनके सर से अब पिता का साया उठ चुका है। शायद इन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि होली जो है इनकी वो पूरी जीवन के लिए सबसे खतरनाक होली बन जाएगी। कैसे पता चला कि पिताजी के साथ ये सब हो गया? हम लोग यहाँ पे थे, बैठे थे, फिर घर में थे, जैसे ही 12 वैसे ही गोली का आवाज़ आया, फिर हम लोग गए वहाँ पे, तब तक वो लोग मार के जा चुका था सब। कौन थे वो लोग, आप बताना चाहेंगे हमें? नाम वो लोग था, बस मुझे कुछ का ही नाम पता है, 1-2 का बस। नवीन झा, परवीन था, भोला सिंह, इधर भोला सिंह सब था, वही सब था, और भगवान सब सिंह। हमको उतना नहीं पता है। तो पापा ये होली मनाने के लिए घर आए थे? पापा हर बार आते थे होली में इस टाइम। तो अब देख सकते हैं, शायद मेरे पास अब शब्द नहीं है कि मैं इनसे क्या पूछूं। क्योंकि आप देख सकते हैं इनकी उम्र, चूँकि इस उम्र में और सर से पिता का साया उठ जाना, इसका दर्द उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और ये सरकार है कि इसको कुछ सूझता नहीं, क्योंकि ये गूंगी और बहरी हो चुकी है। पीठ तो थपथपाती है कानून व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर का, सुशासन का, लेकिन इसी सुशासन के नीचे एक दिन में एक ही गांव के 5 लोगों का नरसंहार कर दिया जाता है। और सरकार जो है वो अभी तक
कार्रवाई के नाम पे सिर्फ लीपापोती करते हुए दिख रही है। तो ये वो जो बीएसएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, उनके दोनों बच्चे थे। अब मैं आपको दिखा दूं, ये इनका ये 4 बहनें बताई जा रही हैं। मैं अपने सहयोगी को थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। हाँ, 4 बहनें ये बताई जा रही हैं और जो इनकी पूरी परिवार की जो जिम्मेवारी है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा आप आगे आइए, मेरे जो सहयोगी हैं, मैं यहीं से थोड़ा सा कैमरे को पैन करके दिखाऊंगा। एक छोटा छोटा जो बच्चों का जो एक परिवार है, और इन परिवारों के सर से जो पिता का साया उठा है, शायद ये किलकारी नीतीश कुमार के कानों तक जानी चाहिए। इसलिए हमें बोलना पड़ रहा है, इसलिए हमें सवाल पूछना पड़ रहा है कि शायद इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि बिहार में जब बात सुशासन की आती है, बिहार में बात जब लॉ एंड ऑर्डर की आती है, तो इस लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी नीतीश कुमार की बनती है। और कोई हक नहीं होता है किसी को कि इन छोटे छोटे बच्चों को कोई यतीम कर दे, उनके सर से उनके बाप का साया छीन ले। और अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो फिर सरकारों को कटघरे में खड़ा करना जरूरी हो जाता है। तमाम तरह के लोग आ रहे हैं, तमाम मंत्रियों का, तमाम विधायकों का, तमाम ऐसे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लेकिन शायद जिस दुख को इस परिवार पिछले 7 दिनों से झेल रहा है और झेलता आएगा, उस दुख को शायद इस परिवार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। अब बने रहिए लगातार हमारे साथ, अपने सहयोगी आशीष के साथ। सोनू कुमार, रिपब्लिक बिहार, मधुबनी। बिहार में होली के दिन जो दिल को झकझोर देने वाली एक घटना हुई थी, जो एक नरसंहार हुआ था, आज उस नरसंहार को 7 दिन बीत जाने के बाद बिहार सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल उन परिवारों से मिलने पहुंचा है, जिनमें तमाम वो पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, जिन्होंने वो तमाम पीड़ितों से मिलकर उनका ढाढ़स बंधाया है और उनको एक सांत्वना दी है कि उनको 2 से 3 दिनों के अंदर न्याय मिलेगा। क्या लग रहा है सर, जो बिहार की अभी स्थिति है, पुनः ये जंगल राज वापसी की कहीं घोषणा तो नहीं हो चुकी है? मैं तो यही पूछने आया था कि कानून का राज कहाँ है, सुशासन की सरकार कहाँ है, न्याय के साथ विकास कहाँ है। आखिर इस परिवार के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हुई और इंसाफ देने की जिम्मेवारी किसकी है। और होली के दिन की घटना घटी, उसके पहले भी इस परिवार के साथ घटना घटी। वे अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और परिवार के लोगों को निर्दोष आज भी दूसरे विभिन्न धाराओं में जेल भेजा गया। और जिन पर मुकदमे हैं, जिन लोगों ने हत्या की, उन लोगों की गिरफ्तारी इस शासन प्रशासन में आज तक 6-6 घटना हो गई। एक गांव के अंदर, एक परिवार के अंदर कोई पुलिस पदाधिकारी तक उनकी गिरफ्तारी तक नहीं की गई। और इतनी बड़ी घटना हुई, यहाँ पर डीजीपी को आना चाहिए था, मुख्य सचिव को आना चाहिए था, यहाँ पर गृह सचिव तक के स्तर के अधिकारी को आना चाहिए था, और तमाम जो भी अपराध में संलिप्त लोग थे उनकी अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। और हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं, दुखी हैं इस घटना से, और पूरे बिहार के लोगों ने में के अंदर ये घटना झकझोर दिया है। और हम लोग इस बात को लेकर आज हम लोग के भी मन में आक्रोश है। और प्रशासन के खिलाफ जिन थाना प्रभारी ने आज तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया, एक घटना संजय सिंह के साथ हो गई, पैर काटने की घटना हुई, उनकी गिरफ्तारी उन अपराधियों पर नहीं हुआ। तो ऐसे स्थिति में हम मांग करते हैं, चूंकि पूर्व सैनिक की भी हत्या हुई, एक बीएसएफ का जवान का भी हत्या हुआ। हम उसी सवाल को मैं आगे थोड़ा सा लेके चलता हूं। जो जवान हमारे सरहदों की रखवाली करता है, तब कहीं जाके हम अपने घरों में चैन से सो पाते हैं। और आप तो नीतीश कैबिनेट में उनके साथ भी रह चुके हैं पूर्व में, ऐसा नहीं लगता कि नीतीश सरकार अपना इकबाल खो चुकी है? नीतीश सरकार अपना इकबाल खो चुकी है क्या? देखिए, एक बात हम जब आए, नीतीश कुमार जिस गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, जिस सुशासन की बात करते हैं, आप उनके साथ उनके कैबिनेट में सहयोगी रह चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता, सीधा सवाल, कि नीतीश सरकार अपना इकबाल खो चुकी है? लोगों का भरोसा उनसे उठ चुका है। चूंकि हमने यहाँ तमाम लोगों के मन में एक आक्रोश देखा है सरकार के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ। देखिए, हम इस सरकार में लंबी समय तक हम रहे हैं और हम लोगों ने कई घटनाओं को देखा, उसमें न्याय मिलते हुए भी देखा है। लेकिन आज जब इस परिवार के साथ जब मैं मिला हूँ, तो मुझे इस कानून व्यवस्था और जो यहाँ के कानून के जो रखवाला हैं, उन पर स्वयं मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ कि इतनी लापरवाही। मैं अभी तक 2005 से विधायक रहा, मंत्री भी रहे, लेकिन इस प्रकार की लापरवाही मुझे देखने को नहीं मिली है। मैं स्वयं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री से मिले, जिस प्रकार की
लोग बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री के प्रति, उनकी शासन व्यवस्था के प्रति, उससे जख्मी हो रहे हैं। मैं मर्माहत भी हो रहा हूं, मुझे भी दर्द हो रही है कि हमारी सरकार में ऐसी लापरवाही कभी देखने को नहीं मिली थी जो लापरवाही मैं यहाँ पर देखा हूँ। बिहार मैं का जो गृह जाऊंगा- मंत्रालय है वो नीतीश कुमार के पास, और गृह मंत्रालय उनके पास होने का देखिए, मतलब होता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उनकी सवाल- जिम्मेवारी बनती है। तो इस मामले में क्या सीधा उनका हस्तक्षेप होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? देखिए, आपके हर जगह जिम्मेवार अफसरों को दिया जाता है और अफसर ही इसकी न्याय का प्रणाली तय करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ लापरवाही हम देखे हैं, इन पर त्वरित कार्रवाई हो। एक दरोगा की बात मैं सुन रहा हूँ, जिस प्रकार की दरोगा यहाँ जो एक माहौल खड़ा किया हुआ है वो बिल्कुल गलत है, उसको अब तक हटा देना चाहिए था। डीएसपी जिस प्रकार का रोल कर रहा है उसको तुरंत हटा देना चाहिए था। ये एक नरसंहार का पुनरावृत्ति हुई है हमारी सरकार में। नरसंहार रुक गया था, बड़े सीना चौड़ा करके हम लोग दूसरे राज्य में कहते थे कि अब हमारे यहाँ कोई नरसंहार नहीं होता है। 90 का दशक लेकिन- 90 का दशक तो लौटता नहीं लेकिन दिख रहा है बिहार में ना। नरसंहार का 90 का दशक तो लौटता हुआ पुनरावृत्ति हुई है। नहीं दिख रहा है ना सर। और 90 का दशक जो था, एक नरसंहारों का दौर था, जातीय उन्माद था, वो कहीं लौटता हुआ तो नहीं दिख रहा है नीतीश कुमार के सुशासन में। मैंने कहा कि इसकी एक पुनरावृत्ति हुई है। यदि सरकार अब सचेत नहीं होगी, ऐसे लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई नहीं करेगी, तो ये पुनरावृत्ति नहीं, नरसंहार जारी हो जाएगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से संपर्क करूंगा और इस पूरी हृदय विदारक घटना की मैं जिक्र करते हुए तुरंत यहाँ के थाना इंचार्ज और डीएसपी को हटाकर अविलंब हटाएं और जो भी इसमें दोषी हैं तुरंत उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, स्पीडी ट्रायल हो, ताकि फिर से ये घटना का कोई पुनरावृत्ति न हो। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार में पूर्व मंत्री, हमारे साथ एक डॉक्टर हैं और प्रवक्ता हैं, तो कुछ हमसे कहना चाहते हैं। हाँ सर, बताइए, ये जो घटना हुई है, हमने तमाम लोगों से वो सवाल किया कि कहीं ना कहीं वो 90 का दशक फिर से बिहार में लौट तो नहीं रहा है, जिससे लोग शाम के 6 बजे के बाद रोड पे निकलना भूल जाएं, स्कूल अपने बच्चे को भेजना बंद कर दें, तो फिर काहे का सुशासन? देखिए, बड़ा ही दर्दनाक घटना है। फौजी लोग का, पूर्व बीएसएफ के फौजी का, पूर्व सैनिक के यहाँ परिवार में, एक ही परिवार के 5 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया है और ये इससे हम लोग मर्माहत हैं, बहुत दुखी हैं। लेकिन इस बात में ये देखना है, उससे ज़्यादा दुख होने की बात यह है कि जिस नीतीश सरकार जो अपनी सुशासन के लिए जानी जाती है, यहाँ के पुलिस महकमे द्वारा संलिप्तता कह लें, सहभागिता कह दें, शिथिलता कह लें, निश्चित ही पुलिस महकमे द्वारा लापरवाही बरती गई है। पुलिस के उच्च प्रशासन के लोग जो यहाँ आए हैं पूरी संवेदनशीलता के साथ नहीं आए हैं। ऐसे में निश्चित ही उनको, हमें नीतीश सरकार पर पूरा विश्वास है। नीतीश सरकार कानून का राज स्थापित किया है और कब का स्थापित रखने के लिए कृत संकल्पित हैं। हमें पूरा आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि नीतीश सरकार दोषी को तो अरेस्ट करके स्पीड ट्रायल करेगी ही, दोषी पुलिसकर्मियों को भी दंडित करेगी और जो आश्रित हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके पढ़ने पढ़ाने की पूरी उसको कीजिएगी, सरकारी नौकरी देगी, सुरक्षा उस पीड़ित परिवार को देगी और इसके साथ ही जो भविष्य में ये घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए उचित कारगर कदम उठाएगी। इस नरसंहार के 7 दिन बीत जाने के बाद भी जो इसके मुख्य विक्टिम, मेन आरोपी जो हैं, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। निश्चित ही तो फिर ये कानून क्या कर रही है? नहीं, निश्चित ही ऐसे चीज होने से शासन पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है, सुशासन पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारे जो पुलिस प्रशासन के लोग जो निकम्मे हैं, जिनकी शिथिलता है, जिनकी सहभागिता है, उन पर अविलंब कार्रवाई करने की जरूरत है, दंडित करने की जरूरत है और वो ऐसे डिटेरेंट पनिशमेंट हो कि एक को सजा दी जाए पुलिसकर्मी को और बाकी 100 पुलिसकर्मी को उसको सीख मिले। जरूरत है इस बात की, ताकि सुशासन का जो हमारा इमेज है हमारी सरकार का, वो कायम रह सके और हमें पूरा विश्वास है कि सुशासन की इमेज पर हम दाग नहीं लगने देंगे, उसको हम कायम रखेंगे। जैसे हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा, जोगी कुमार बाबू ने, कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, यहाँ के चीज़ों से, यहाँ के लोगों के भावनाओं से अवगत कराएंगे, यहाँ की घटनाओं से अवगत कराएंगे, यहाँ पुलिस महकमे के उनके कैसा नकारात्मक रोल रहा है इससे अवगत कराएंगे और ऐसे करेक्टिव मेजर्स लेंगे कि जनता का सरकार पर फिर से विश्वास कायम हो सके, सुशासन जो है वो जारी रह सके और ये जो नरसंहार जैसे चीज़ों की पुनरावृत्ति होने का लोग को अपराधियों द्वारा असफल प्रयास होगा, उस पर अंकुश लगाएंगे ताकि जनता में विश्वसनीयता जमी रहे। नहीं तो जनता में ये आक्रोश होगा और ये दूसरा रूप ले सकता है और समाज का ताना बाना बिगड़ सकता है। हम लोग इस बात से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। तो बिहार के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह के नेतृत्व में एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल पहुंचा मधुबनी जिले के मोहम्मदपुर गाँव। पीड़ितों से इन लोगों ने मुलाकात की।
अपना परिचय भी दे दिया। मैं उपदेश राणा हूँ, गुजरात से आया हूँ और आप सभी का बच्चा हूँ। देखिए, जो ये यहाँ पर कांड हुआ है सभी को पता है, आपको तो बताने की जरूरत नहीं है इस परिवार के हालात क्या हैं। अब हम कितनी ही बातें करते रहेंगे, बहुत समय बीत जाएगा। मैं आपको भी सुन रहा था, अभी भाई साहब को भी सुन रहा था, चंदन भाई बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, पूरा समाज यहाँ पर है। हम एक मांग कर रहे हैं सबसे पहले सरकार से, 5 दिन का 7 दिन की डेडलाइन तय कर ली जाए कि 7 दिन में इस केस की जांच SIT से कराओ और SIT में जो रिटायर्ड जज हों उनके द्वारा कराओ, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है कानून में, सीधी स्पष्ट बात है। उनसे जांच कराओ पूरे मामले में जो, और सबसे बड़ी बात, इस घटना को कितना समय हो गया, आज तक जो मुख्य आरोपी है इसका वो पकड़ा नहीं गया। और ये क्या करते हैं, तालियां पीटते हैं लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर। 5 हत्याएं कर दी गई, उसका जो मेन आरोपी है वो अब तक फरार है, उसको बिहार पुलिस अब तक पकड़ने में असमर्थ है। हालात देख लीजिए, आइए सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी हो, जितने भी लोग थे 30 थे, 35 थे, 20 थे, कोई भी थे, उनकी गिरफ्तारी हो, जांच हो। और इस परिवार की सुरक्षा कौन करेगा? ये बच्चे अभी ये बोल रहे हैं यहाँ की, हम भाई साहब स्कूल कैसे जाएंगे, हमें तो डर लग रहा है। और डरने की बात भी वाजिब है, जिस घर के 5 लोग मारते गए इसकी सुरक्षा का कौन जिम्मेदार है? गवाह कैसे देने जाएगा वो? चंदन भाई, एक डेडलाइन सारा समाज तय कर ले, 7 दिन में हम सरकार को समय दे रहे हैं, नहीं तो चाहे बिहार बंद करना पड़े, देश बंद करना पड़े, किया जाएगा, वो किया जाएगा। एक साथ खड़े रहेंगे। अभी तो हाथ जोड़ के न्याय मांग रहे हैं, उसके बाद चाहे कुछ भी करना होगा। एकदम सही है, एकदम डेडलाइन तय कर लिया जाए। सभी लोग आए हुए हैं, पहले संवैधानिक तरीके से हम 7 दिन का 5 दिन का समय रख लेते हैं। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, मेरा क्रियाक्रम जब बाल बच्चा के हो जाएगा मैं गया से रिटर्न आ जाऊंगा। 15 दिन के अंदर यदि सबको नस्ताबूद नहीं कीजिएगा मैं आत्मदाह करके मर जाऊंगा। आप लोग के सामने मैं कसम खा रहा हूँ, मैं जिंदा नहीं रहूंगा सर, मेरा फैसला नहीं हुआ तो क्या हम देश रक्षा करके आए।